अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले का चूरमा। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा होगा कि हमने करेले का जूस कैसे बनाया। पार्ट सेकंड में आप देखोगे कि हम करेले का चूरमा कैसे बनाएंगे। उसी को हम बनाते हैं करेले का चूरमा जो आप अपने डस्टबिनों में फेंकते हो, करेले के पील को। यकीन नहीं हो रहा है, उसके लिए आप वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। करेले के पील को हम इतनी बढ़िया रेसिपी कैसे बनाएंगे, शायद ये आप फर्स्ट टाइम देखोगे और यूट्यूब पे भी ये फर्स्ट टाइम चढ़ेगी कि करेले का चूरमा हम कैसे बनाएंगे। इसके खाने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। और तो जिसको भी किडनी में स्टोन होती है ना, नेचुरल तरीके से करेला उसको ब्रेक करता है और ये बेली फैट को भी बहुत ही कम करता है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बन जाती है। मैं तो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खाती हूँ। आप भी कीजिएगा अपने घर में ज़रूर ट्राई। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेला लिया है जिनको मैंने अच्छे से वॉश किया और मैंने इनको टॉवल की मदद से सुखाया भी है। वो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया। अगर आपको वो देखना चाहे तो आप पहली वीडियो में जा सकते हो। फिर हम इसका जो ऊपर वाला पील है उसको ग्रेट करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से स्क्यूज़ करेंगे। स्क्यूज़ करने के बाद हम इसको एक बाउल में रखेंगे, आप देख सकते हो। बस इसी की हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं करेले का चूरमा। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनने वाली है, आप आगे आगे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, ऑयल एंड में वापस ही निकलता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, एक चॉप्ड करके हमने इसमें फाइनली चॉप किया है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको कुछ मिनट तक फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करना, हमें ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। फिर हम इसमें करेले का चूरमा ऐड कर लेंगे। करेले का चूरमा ऐड करने के बाद हमें इसको फ्राई करना है। अब हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी और डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई करने में, उतना भी नहीं लगता है। हाई फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है, बस 15 या 10 मिनट लग जाते हैं। फ्राई करने के बाद जब तक ये फ्राई हो जाएगा ना, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप देख सकते हो अभी ये पूरा फ्राई नहीं हो गया है। हमें इसको क्रिस्पी डार्क गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल ऐसे ही। आप सोच रहे होंगे चम्मच को ये ऊपर नीचे क्यों कर रही है, इससे क्या होता है, इससे ऑयल पूरा निकल जाता है। अब हम इसको एक बाउल में ऐड डालेंगे, आप देख सकते हो। बिल्कुल हमें ऐसे ही फ्राई करना है। कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें, आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1.5 चम्मच। आप लाल मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हो। और हम इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो करेले का चूरमा है बिल्कुल तैयार हो गया, आप देख सकते हो। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी ये बन जाती है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।